अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इसी वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फ़ास्ट पेपर आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की इसी पेपर को बिल्कुल आखिर तक देखिए, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के तमाम सवालात क्लियर हो जाएंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट का दौरानिया 36 मिनट का होता है, जिसमें 80 MCQs आप दोस्तों ने हल करनी होती है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, अ कार इज टू गैस एज कॉफी मेकर इज टू। कार जो है गैस के जरिए चलती है, और कॉफ़ी मेकर कॉफ़ी बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद दूसरा सवाल है, ए सी ओवर बी, डी एफ ओवर ई, जी आई ओवर एच नेक्स्ट किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में ये ट्रिक्स इस्तेमाल किया गया है, यहीं पर याद कर लीजिए। अगर इससे मुख्तलिफ क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको याद हो। ए सी और बी, तो दरमियान वाली को छोड़िए, ए बी और दरमियान में सी लिखा गया है। फिर डी ई एफ, दरमियान में एफ लिखा है। फिर जी एच आई, आई दरमियान में लिखा गया है। तो जी एच आई हो गया। फिर बारी है जे के और एल की, तो जे के और दरमियान में एल आ जाएगा। सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन इज टू अर्थ। अर्थ जो है ये चक्कर लगाती है अराउंड सन, एज अर्थ इज टू मून। यहाँ पर मून लगेगा, मून्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो यहाँ पर मून का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर सवाल 4 भी याद कर लीजिए, विच वन ऑफ द फाइव इज लीस्ट लाइक द अदर फोर। इन चारों में से कौन सा मुख्तलिफ है। तो याद कर लीजिए, बॉटल जो है ये एक कंटेनर है, बॉल भी एक कंटेनर होता है, और कप भी एक कंटेनर होता है जिसमें हम पानी वगैरह या कोई माया डालते हैं। फनल जो है ये कंटेनर का टाइप नहीं है। फनल क़ीब को कहा जाता है, और क़ीब किसी चीज़ को भरने वाली एक आइटम है। तो ये मुख्तलिफ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 है। इस तरह के सवाल व्यूअर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और ISSB के तमाम टेस्टों में आ रही है। तो सवाल 5 है, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम नेक्स्ट। 1 2 4 8 नेक्स्ट किया जाएगा, नेक्स्ट 16 जाएगा। किस तरह 16 जाएगा, यहाँ पर हर एक को 2 के साथ ज़रब दिया गया है। 1 दोना दोना, फिर 2 दोने 4, 4 दोने 8, 8 को भी 2 के साथ ज़रब दीजिए, 8 दोने 16। तो यहाँ पर 16 जाएगा। बिल्कुल यही ट्रिक्स इस्तेमाल किया गया है। और फिर सवाल ये, विच डज नॉट बिलोंग, एप्पल ऑरेंज कार ग्रेप। कार जो है फ्रूट नहीं है, बाकी तीनों जो है ये फ्रूट है, तो कार यहाँ पर मुख्तलिफ है। फिर 7वां क्वेश्चन है, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इसी तरह याद कर लीजिए। इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम नेक्स्ट। तो यहाँ पर लिखा है 1 ए, 9 आई और 17 क्या होगा। तो एक को ए मान लीजिए, ए जो है ये पहला अल्फ़ाबेट है। फिर 9 आई, आई जो है ये 9वां अल्फ़ाबेट है। और 17 अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होगा, ABCDEFGHIJKLMNOP क्यों। क्यों जो है ये 17वां अल्फ़ाबेट होगा। क्यों का नंबर जो है 17वां है। तो हमारे पास क्यों करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 8 है, विच वन इज लीस्ट लाइक द अदर फोर। इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो बेरली ये अनाज है, राइस भी अनाज है जिसे ग्रेन कहा जाता है। और ऑप्शन डी देखिए, ओट्स, ओट्स भी जय या अनाज को कहा जाता है। तो ये तीनों अनाज है। ऑप्शन सी देखिए, है खुश्क घास को है कहा जाता है, तो ये अनाज नहीं है हमारे पास मुख्तलिफ है। फिर भी और सवाल नंबर 9 है। ये सवाल भी पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के टेस्टों में बार बार आ रहा है, और अक्सर कैंडिडेट्स को नहीं पता, वो कंफ्यूज होती है। तो आपकी कंफ्यूजन इसी वीडियो में, इसी क्वेश्चन के साथ आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो सवाल 9 में है, 2 6 14 30 62। कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 132 लगाए, 124 लगाए, कौन सा नंबर लगाए। तो मैं आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ। 2 को 2 के साथ ज़रब दिया गया है, 2 दूनी 4, और फिर 2 उसके साथ जमा किया गया है, तो 6 आया हुआ है। फिर 6 को भी 2 के साथ ज़रब दीजिए, 6 दूने 12, और 12 के साथ 2 जमा किया गया है, तो 14 आया है। फिर 14 को 2 के साथ ज़रब दीजिए, 14 दूने 28, 28 के साथ 2 जमा किया गया है, तो 30 आया है। 30 को भी 2 के साथ ज़रब दिया गया है, 30 दूने 60, और 2 जमा किया गया है, तो 62 आया है। अब यहाँ 62 को भी 2 के साथ ज़रब दीजिए, 62 दूने 124, 124 आ जाएगा, और 124 के साथ 2 जमा कीजिए, तो आपका आंसर 126 आ जाएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो व्यूअर्स वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर सवाल 10 है 1/8 जमा 1/8 जमा 1/8 जमा 1/8। डी न्यूमरेटर 8 है तो 8 लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 4/8। तो 4/8 को मज़ीद मुख्तसर कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर सवाल 11 है BCDEWX नेक्स्ट किया जाएगा। तो BC ये दो कंसेक्यूटिव लेटर है, बी के बाद सी आता है तो BC। यहाँ पर एफ जी जो है यहाँ पर आएगा पहले ब्लैंक्स में, फिर DEWXYZ। तो हमारे पास ऑप्शन बी देखिए YZ और FG ये बिल्कुल कंसेक्यूटिव लेटर है, एक के बाद दूसरा लेटर आता है तो YZFG हमारे पास करेक्ट आंसर है। और फिर सवाल 12 है थ्रेड इज टू क्लॉथ इज हेयर इज टू। थ्रेड धागे को कहा जाता है, क्लॉथ्स बने होते हैं धागों से, और हेयर जो है ये हिस्सा है किस चीज़ का, हेड का। तो हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 13 है लाउड इज टू डीवल एज 6323 इज टू। लाउड का मतलब डीवल है तो 6323 ये क्या होगी। यहाँ पर इस तरह कीजिए कि लाउड को उल्टा लिखिए तो डी वाला जाएगा। लाउड को उल्टा अल्फ़ाबेट पढ़िए DEVIL, तो लाउड को उल्टा लिखा गया है, डी वाला आया है। तो 6323 इसको भी उल्टा लिखिए तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा 3236। सवाल 14 के बारे में भी कंफ्यूज नहीं होना, आसान सा है। AF ओवर R GL ओवर S, फिर खाली जगह दिया गया है कि यहाँ क्या आ जाएगा, फिर SX ओवर U। तो सबसे पहले आखिरी अल्फ़ाबेट इसको हल कर लेती है ताकि आप दोस्तों को याद करने में आसानी हो। तो AF को छोड़िए, यहाँ पर ओवर R आया है, फिर R के बाद S के बाद T का नंबर है, तो यहाँ पर T आ जाएगा, T के बाद U आया हुआ है। तो पहले दोनों अल्फ़ाबेट को छोड़िए, R आया है, RS T आ जाएगा और U। फिर आती है पहले दो अल्फ़ाबेट की जानिब, तो यहाँ पर ए के दरमियान 4 अल्फ़ाबेट छोड़ी गई है, BCD और E, तो F आया हुआ है। फिर G के दरमियान 4 अल्फ़ाबेट छोड़ी गई है, L आया हुआ है। या ऑप्शन बी लगेगा M के दरमियान 4 अल्फ़ाबेट छोड़िए, MNOP और कियों को छोड़िए तो MR आ जाएगा, और T जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर आखिरी अल्फ़ाबेट T होगा, तो MR ओवर T हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। फिर सवाल 15 देखिए 1/4 जमा 1/4 जमा 1/4 नेक्स्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 4 और 4 है, तो 1 4 हम लेंगे और 1 जमा 1 जमा 1 इसको जमा कीजिए तो 3/4 आ जाएगा। फिर हमारे पास इंटेलिजेंस सवालात में सवाल नंबर 16 है AB ओवर M EF ओवर O, फिर खाली जगह में किया जाएगा और MN ओवर S। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट को जो कैपिटल लिखी गई है इसको जानने की कोशिश कीजिए। AB, फिर C और D को छोड़ा गया है, EF आया हुआ है। फिर यहाँ पर GH का नंबर है लेकिन इसको हम छोड़ेंगे, IJ का नंबर आएगा, GH को छोड़िए IJ लिखिए। फिर आखिरी सीक्वेंस को देखिए, M के बाद O लिखा गया है तो N को छोड़ा गया है। फिर O के बाद बारी है P की, तो P को छोड़िए, यहाँ पर क्यों आ जाएगा, तो IJ क्यों आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर सवाल 17 है फी, यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट लगेगा और R लगा हुआ है। तो फिर आखिर में देखिए SS डबल आया हुआ है और T है, तो हम पहले P को भी डबल करेंगे, P आ जाएगा। फिर सीक्वेंस में क्यों आ जाएगा, तो क्यों R आ जाएगा और T के बाद सीक्वेंस में U आ जाएगा, तो P क्यों हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने इसी क्वेश्चन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया होगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 18 है 89 79 नेक्स्ट किया जाएगा और 62 आया हुआ है। अगर सोचा जाए तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है कि यहाँ पर 0 आएगा, 70 आएगा या 69 आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक्स की बात की जाए, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर उससे हल किया जाए तो इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर पहली वाली आदत से 89 से 10 माइनस किया गया है तो 79 आया हुआ है। फिर बारी है 10 के बाद 9 माइनस करने की, तो 79 से 9 माइनस कीजिए तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। फिर 70 से 8 माइनस कीजिए तो 62 लिखा गया है। तो हमारा सीक्वेंस बिल्कुल दुरुस्त है। पहले 10 माइनस किया गया है 79 आया हुआ है, फिर 9 माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। फिर 70 से 8 को माइनस कीजिए तो आपके पास यहाँ पर आखिर में 62 आया हुआ है। सवाल 19 भी इंटेलिजेंस टाइप का है। फी यहाँ पर 2 खाली जगह है, क्यों और RRSS और TT आया हुआ है। तो फी का जोड़ा फी आ जाएगा, फी और क्यों का जोड़ा भी क्यों आ जाएगा। तो फी क्यों यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है। बाकी RRSS और TT ही भी जोड़ी है। तो हमारे पास फी और क्यों ऑप्शन सी दुरुस्त ऑप्शन है। फिर सवाल 20 है। A B और Y यहाँ पर खाली जगह में किया जाएगा, CD और W, DE और V, EF और U। तो यहाँ पर पहले 2 सीक्वेंस पर गौर कीजिए। A B यहाँ पर BC आ जाएगा, फिर CD DE और EF पहले सीक्वेंस में आया हुआ है। A B तो यहाँ पर BC आ जाएगा। अब आखिरी सीक्वेंस को आखिर के साथ पढ़िए, UVW यहाँ पर X आ जाएगा। तो BC और X आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो व्यूअर्स ये रही पाकिस्तानी एयरफोर्स के फास्ट पेपर के इंटेलिजेंस की इंतहाई अहम सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमारी इसी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और उसी वीडियो का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।